हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे भाई, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की चर्चा कर रहा था, तो सबसे पहले बिल्कुल सुकून के साथ बैठ जाइए, बिना किसी टेंशन के। जीवन में सुख ही रहिए, जीवन में खुश रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और एंजॉयमेंट करते रहिए, पैसा उड़ाते रहिए, उसके बाद जो बचे सेविंग करते रहिए। ठीक है, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की चर्चा कर रहा हूं, इसका एनएवी यानी कि नेट असेट वैल्यू को देखेंगे तो 123 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। अगर हम एनएवी के हिसाब से देख रहे हैं तो इसका एनएवी बढ़िया है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो भाई साहब 24.02% का सीएजीआर है एक साल में। ठीक है, 3 साल में देखो 37.66% का सीएजीआर है। 5 साल में अगर मैं बात करके चल रहा हूं तो थोड़ा सा कम है रिटर्न, 16.12%। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में हैं, या तो आप 3 से 5 साल के बीच का समय दो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अदरवाइज सीधा 10 साल के ऊपर समय दो, तभी आप ये एक्सपेक्ट करके चलना कि आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी आप मेरे वीडियो रिव्यूज के देख रहे होंगे, आपको एक चीज पता चल रही होगी, जब मैं 3 साल का चार्ट लेकर के आ रहा हूं वहां पर रिटर्न हाई दिख रहा है। 5 साल में एकदम से एक डिप आ जाता है करीब 50% का, पर जैसे ही मैक्सिमम 10 साल का चार्ट खोल देता हूं तो आपको देखने को यहां पर मिल जाता है कि रिटर्न आपका बढ़ जाता है। रिटर्न आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्योंकि इसी समय देखिए, 3 साल तक आप कंसिस्टेंसी रख सकते हैं एसआईपी के अंदर, 3 से 5 साल के तक आप रख सकते हैं लमसम के अंदर। 3 से 5 साल के बीच में जिस भी बंदे ने लमसम पेल के किया होगा तो मैक्सिमम रिटर्न उसके, तगड़ा रिटर्न उसके पोर्टफोलियो में चल रहा होगा मैक्सिमम। जबकि मैं बात कर रहा हूं तो 17.57% का सीएजीआर के हिसाब से इसने मैक्सिमम रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। देख रहे हो भाई, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे आपको अपनी तरफ से भी एनालिसिस करना है मेरे भाई, आपको अपनी तरफ से भी एनालिसिस करना है कि कब हमको डिप में, हमेशा जब डिप आए तभी आपको लमसम के लिए चेष्टा करनी है। जबकि मैं मैक्सिमम बात करके चल रहा हूं तो इस म्यूचुअल फंड को मेरे भाई देखो 10 साल ही अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। और जिस फंड की मैं बात करके चल रहा हूं, वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात चल रहा हूं। जब भी वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाता होगा एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड आपके दिमाग में आता होगा जब भी वैल्यू ओरिएंटेड के बारे में सोचते होगे। अगर कोई बंदा आज की डेट पे एसबीआई म्यूचुअल फंड के अलावा किसी चीज को देख रहा है तो एक बार इस फंड पर भी उसकी नजर हो सकती है, ऑल्टरनेट ये उसके लिए हो सकता है। पर अगर हम रिटर्न से कंपेयर करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा का इस फंड से, अभी नाम आपको आगे पता चल जाएगा, तो आपको एक चीज पता चल जाएगी यहां से कि देखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा से अगर आप कंपेयर कर रहे हो इस फंड से, तो आपको 1% रिटर्न कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा इस फंड का, जिस फंड की आज मैं चर्चा कर रहा हूं। पर जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं, जो मैंने मैक्सिमम चार्ट दिखाया था 17% का सीएजीआर, तो वहां पर आपको जो रिटर्न है सिमिलर देखने को मिलेगा। अब ये लोग कहेंगे कि भाई फिर हम एसबीआई कॉन्ट्रा ही क्यों ना सेलेक्ट करें। पर मेरे भाई, एसबीआई का स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, हाइब्रिड फंड हो या टैक्स सेवर फंड हो, आप हर चीज तो एसबीआई की नहीं रख सकते ना। आपको एसबीआई के बियॉन्ड भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी देखनी पड़ेगी, उस वक्त आपके लिए ये फंड काम करेगा। देखिए, डिलेन जिरार्ड पॉल पिंटो साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। तो डिलेन जिरार्ड पॉल पिंटो साहब की क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपीरियंस आप देख सकते हो, बढ़िया एक्सपीरियंस दिख रहा है यहाँ से। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर रिटर्न की बात करूंगा तो 3 महीने में देखिए एक डिसेंट सा रिटर्न आया है 11.68% का, 6 महीने में देखो 21.87% का। ये एब्सोल्यूट रिटर्न मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने। 1 साल में देखिए 24.02%, 3 साल में पैसा ऑलमोस्ट 1.5 गुना कर दिया, 5 साल में पैसा इन्होंने 1.11 टाइप्स किया, कम हो गया। इसी 3 से 5 साल के बीच में जिस बंदे ने अपनी लमसम पर फोकस किया होगा उसका रिटर्न आज तगड़ा चल रहा होगा। 10 साल में 5.69% का इसने रिटर्न अपनी इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाल के दिया है। देखिए, रिस्क आपका वेरी हाई रहता है क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर रहता है और स्टॉक मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है, इस वजह से रिस्क आपका वेरी हाई कर दिया जाता है फ्लक्चुएशन की वजह से। मेरे भाई, तालियों के साथ स्वागत कीजिए बंधन असेट मैनेजमेंट कंपनी का बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। नाम एक बार फिर से आप सभी लोग दोहराएंगे मेरे साथ, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 6542 करोड़ का इसका असेट साइज है। अगर एसबीआई की कॉन्ट्रैक्ट से बंधन के स्टर्लिंग वैल्यू फंड को कंपेयर करने की चेष्टा करेंगे तो इसका असेट साइज कम है। धीरे धीरे अभी इन्वेस्टर्स को पता नहीं है इस फंड के बारे में, जैसे जैसे आगे जिन लोगों को पता चलेगा 6000 करोड़ के ऊपर को, तो उनको पता चलेगा कि भाई साहब इसका ऑल्टरनेट भी हम देख सकते हैं। और यकीन मानना, लॉन्ग टर्म में सिमिलर टाइप का रिटर्न एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से दिया है। अगर एसबीआई से ये कम नहीं है तो एसबीआई से ये ज्यादा भी नहीं, ऑलमोस्ट हम सिमिलर पायदान पे इनको कंपेयर करके रख सकते हैं। 0.78% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 4.87% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एस&पी बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आप हमेशा ग्रोथ को ही सेलेक्ट करें।
एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे और 10% से ऊपर के यूनिट सेल करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब एग्जिट लोड से रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज्ञान देना चाहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये 5 डंडी डाल के चल रहे हैं। अब ये 5 डंडी देख लेते हैं, एक जनवरी की हो गई, एक फेब की हो गई, एक मार्च की हो गई, एक अप्रैल, एक मई, ठीक है, ये 5 महीने हो गए। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1000 रुपए की एसआईपी जनवरी में करी, 1000 रुपए की कंसिस्टेंसी के साथ 5 महीने एसआईपी कर ली। अब ये जैसे एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। तो ये एक जो एग्जिट लोड एक साल है ये किसके लिए काउंट होगा मेरे भाई? जैसे ये जो पहला जो जनवरी में जो ये जनवरी लिखा है ना, तो ये जनवरी में जो 1000 रुपया गया इसका जो एक साल खत्म होगा वो अगले साल की जनवरी में खत्म होगा। ये जो फरवरी है, जो ये फरवरी में एसआईपी आपने की है, इसका एक साल नेक्स्ट ईयर की फरवरी में खत्म होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका एग्जिट लोड कैलकुलेट होगा, वो एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। आपका जो जनवरी का है उसका एक साल देखा जाएगा, फिर फरवरी में जो एसआईपी करी उसका एक साल देखा जाएगा, उसके आगे का एक साल, फिर जो मार्च में करी उसके आगे का एक साल देखा जाएगा। तो इस तरीके से चलता है एसआईपी के अंदर। लमसम में क्या चलता है मेरे भाई? लमसम के अंदर एग्जांपल के तौर पे 50,000 रुपए का सीधे जनवरी में आपने कर दिया तो इसका सिंपल है, अगले साल की जनवरी तक इसका एक साल हो जाएगा। तो जैसे ही एक साल के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे एग्जिट लोड आएगा। एक साल के बाहर निकलोगे तो आपसे कोई एग्जिट लोड नहीं पड़ना है। ये आपके नॉलेज पर्पज से था कि एग्जिट लोड कब से कैलकुलेट होता है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मेरे भाई ऊपर मेल आईडी आ रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में भी मेरी मेल आईडी पड़ी है, जीमेल आईडी, ठीक है, तो वहां पर आप मेरे को मेल कर सकते हो। अब बात करते हैं किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर को प्रायोरिटी दी है जहां पर 22.89% पैसे को एलोकेट करके रखा हुआ है इस सेक्टर के अंदर। इसके बाद ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, मेटल्स एंड माइनिंग, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं जिसकी बात मैंने ऊपर भी करी आपके सामने, मटेरियल्स, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, केमिकल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। अब बात करते हैं किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा मेरे भाई। तो देखिए अदर्स में थोड़ा पैसा गया है आपका 4.93%। इसके साथ साथ गया है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, जिंदल स्टील एंड पावर, आईटीसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैग्मा फिनकॉर्प, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, एनसीसी लिमिटेड, केईसी इंटरनेशनल, यूएनओ मिंडा, टीसीएस, सिप्ला लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इंडियन होटल्स, रेडिको खेतान, एनटीपीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मास्यूटिकल, एशिया टेक्नोलॉजी, टाटा मोटर्स, दरामको सीमेंट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, अवंती फीड्स, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, बॉश लिमिटेड का शेयर प्राइस देख के आओ, मजा आ जाएगा। बीपीसीएल, भारत गुजरात गैस, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, केपीआर मिल, किर्लोस्कर फेरोस, जेंसार टेक्नोलॉजी, दीपक नाइट्राइट, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ग्रेफाइट इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, ल्यूपिन लिमिटेड, टेक महिंद्रा, ईआईएच लिमिटेड, नोवोको विस्टास, वी मार्ट रिटेल, भारत फोर्ज, व्हील्स इंडिया, लॉरस लैब जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में चर्चा करने की चेष्टा करूंगा आपके सामने तो बंधन असेट मैनेजमेंट जो कंपनी है 1,25,117 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। एक बढ़िया असेट मैनेजमेंट कंपनी है क्योंकि इसका आप जो असेट साइज है वो देख सकते हो कितना 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख करोड़ के ऊपर है। तो बढ़िया है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी है। और स्पेशली अगर मैं बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड यानी कि जो वैल्यू ओरिएंटेड फंड है उसकी बात करूं तो बढ़िया रिटर्न दे रहा है इस फील्ड में। टोटल 157 स्कीम्स के साथ ये आते हैं। मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।